मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ा अजनबियों से दूर ही रहता हूँ और ये इलाका भी बहुत अच्छा नहीं है। कल ही पास के मेरे एक पड़ोसी हैं, उनके यहाँ 2 लोगों ने घुसकर उनकी हत्या कर दी। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत के साथ मुस्कुराकर मुझे कहा, "हाँ, अच्छा ठीक है, मैं यहीं बाहर ही ठीक हूँ, मैं यहीं रह जाऊँगी, बस आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं?" मैं उसको निहारे जा रहा था। वो मेरे छज्जों से टपक रही बूंदों की आवाज़ मेरे कानों में बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। बिजली कड़कने की आवाज़ से लेकर उसका ड्राइवर जो गाड़ी में बैटरी ठीक करते टाइम रिंच का इस्तेमाल कर रहा था, मुझे उसकी भी खनक आ रही थी और मैं बस उसे निहारे जा रहा था। उसने चुटकी बजाई, "सुनो, मैंने तुमसे कुछ कहा है।" मैंने कहा, "नहीं नहीं, तुम यहाँ मत रहो, अंदर आ जाओ।" उसने कहा बड़े शरारती से अंदाज में कि आर यू श्योर, मैं आ जाऊं? मैंने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। अपने मन के उस उठते हुए उथल पुथल को मैंने शांत किया। एक लंबी सी सांस ली और मैं दरवाजे को ऐसे पीछे की तरफ ठेलता गया। वो जैसे ही अंदर आई, बाहर तो अंधेरा था, वो जैसे ही अंदर आई, उस 5 वॉट के बल्ब के नीचे उसका वो गेहुआ रंग और उस गेहुए से चेहरे में भीगी जुल्फ़ों का यूं खिलखिलाना और उसकी वो शरारती सी मुस्कुराहट। हाय, आज लग रहा था कि शायद मौसम बेईमान सा है। पता नहीं, मैं कहीं ठहर सा गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने फिर मेरे कंधे पे ऐसे थपकी मारी, "अरे सुनो यार, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, सच में। मतलब देख के ना वो हवेली जैसी फीलिंग आ रही है।" मैंने बहुत तेज़ी से हंसा कि नहीं नहीं, ये मेरा बस एक फार्म हाउस है यहाँ पर। उसने कहा, "अच्छा यहाँ बाथरूम है?" मैंने कहा, हाँ हाँ है ना, यहाँ से 10 कदम आगे चलो और बाएं साइड में जस्ट सामने में एक बाथरूम है। उसने कहा कि हाँ, मैं सोच रही हूँ, मैं पूरी भीग गई हूँ तो मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ। उसने अपने बैग में से कुछ कपड़े निकाले जो पूरे भीग चुके थे। उसने कहा, ओ शिट, अब मैं क्या करूँगी? मैंने कहा, घबराओ नहीं, उस बाथरूम के सामने मेरे माँ के कमरा है, वहाँ पर उनके कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तुम उन्हें यूज़ कर सकती हो। उसने बड़ी बड़ी ललक के साथ एकदम पूछा, माँ का कमरा? तो वो नहीं है यहाँ? मैं एकदम शांत हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा, हाँ, कुछ सालों तक मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रहता था। उसने फिर पूछा, कुछ सालों तक मतलब? अब वो कहीं चली गई हैं? मैंने कहा, एक मेरी रुंधी सी आवाज़ में मैंने उसे बोला, नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथों को हाथों में ऐसे मींजते हुए
बोली, आई एम सॉरी, शायद मैंने कुछ तुम्हें पुरानी यादें ताज़ा करा दी। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आजकल रोज़ का काम है कि कोई आता है और मुझे मेरी पुरानी कुछ उन लम्हों की यादें दिला जाता है जिन्हें मैं शायद सोचना भी नहीं चाहता हूँ। उसने बड़े ख़राब मन से मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम प्लीज़ इसे नॉर्मल लेना। मुझे पूछने का मन हो रहा था। मैंने सारी चीज़ें हटाकर उसे धक्का देते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ तो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, पूरी भीग गई हो, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। मैंने उसे धकेलते हुए आगे की तरफ भेजा और मैं फट से किचन की तरफ भागा। किचन में जाकर सोचा कि यार भीग गई है, इसको कहीं सर्दी ना लग जाए। तो मैंने कॉफ़ी बनाने का सोचा। मैं कॉफ़ी के लिए पानी बस गैस के ऊपर रखा ही था कि आवाज़ आती है, अरे सुनो। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनकही के इस नए सेगमेंट में, वो बरसात वाली रात भाग 2 में। फिर मिलेंगे इसके नए भाग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अनकही के साथ। धन्यवाद।